आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी का करेंगे लोकार्पण। पीएम जनमन योजना के 3000 हितग्राही आज करेंगे गृह प्रवेश। 11,000 से ज्यादा आवासों को मिलेगी मंजूरी। शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कल, अब तक मिले 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के आधे हिस्से में 1-2 दिन बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 2 युद्धपोत आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी तथा 1 पनडुब्बी आईएनएस वागीशीर का लोकार्पण करेंगे। पहली बार एक साथ 3 पोत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। यह रक्षा निर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस आयोजन के बाद श्री मोदी नवी मुंबई के खारघर में श्री राधा मदन मोहन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस्कॉन का यह मंदिर 9 एकड़ में फैला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विदिशा में करीब 124 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 53 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में पीएम जनमन योजना के 3,183 और आवास प्लस योजना के 749 आवासों सहित कुल 3,932 हितग्राहियों को आवास योजना में गृह प्रवेश कराया जाएगा। आवास योजना में 11,716 हितग्राहियों को आवास स्वीकृतियां भी प्रदान की जाएंगी। विदिशा में विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभान्वित होकर लखपति बनी 44,981 लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि चित्रकूट धाम का विकास अयोध्या की तरह ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सतना जिले के साथ पवित्र चित्रकूट धाम के विकास को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकास कार्यों के प्रस्ताव और अनेक सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्थाओं से बड़े मेलों के लिए आवश्यक प्रबंधन सीखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज के महाकुंभ में व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश के अधिकारी भेजे हैं, ताकि इसके बाद वर्ष 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ की व्यवस्थाएं बेहतर हो सकें। हम परमात्मा से कामना करेंगे ये महाकुंभ अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति करे। हमने भी हमारे अधिकारी भेजे हैं। उसको बाद हमारा 2028 में मध्य प्रदेश में सिंहस्थ होने वाला है। ये विश्व के सबसे बड़े मेले, तो हम उम्मीद करेंगे कि इन मेलों से, इनके प्रबंधन से हमारे बड़े से बड़े स्थान के भी व्यवस्था सुव्यवस्था बदले और छोटे स्थान भी मेले में धार्मिक व्यवस्थाओं को, तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं कैसे दे सके। चित्रकूट में लघु रूप में ही क्यों न हो, ये प्रबंधन से सीखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ढांचे के प्रति सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य कानून और नियमों को विकसित करना है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी नियम 2025 पर सरकारी अधिकारियों और उद्योग की एक परामर्श बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री वैष्णव ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और ड्राफ्ट नियम 2025 पर एक साथ विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ का पावन स्नान पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है। कल मकर संक्रांति के अमृत स्नान के अवसर पर 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। परंपरा के अनुसार साधु सन्यासियों के विभिन्न अखाड़ों ने पूरे विधि विधान के साथ शोभा यात्रा निकालते हुए अमृत स्नान किया। अखाड़ों के गुजरने वाले निर्धारित मार्ग पर श्रद्धालु नागा साधु और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कतारबद्ध खड़े थे। नियम के अनुसार कुल 13 अखाड़ों में सबसे पहले महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े ने संगम में डुबकी लगाई और निर्धारित क्रम और समय पर बाकी सभी अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। यह सिलसिला शाम तक चलता रहा। वहीं इतनी बड़ी संख्या को संभालने के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संगम नोच पर 2 हेक्टेयर क्षेत्र की अतिरिक्त वृद्धि से श्रद्धालुओं को स्नान में काफी सहूलियत हुई। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। हमारे संवाददाता ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषिणी के सहयोग से महाकुंभ में बहुभाषाई सुगमता का तकनीकी प्रबंधन किया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
शहडोल में कल 16 जनवरी को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर रीवा से शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर के उद्योगपतियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि शहडोल में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अब तक 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि शहडोल संभाग के तीनों जिलों में कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि स्टार्टअप के लिए युवा उद्यमियों को तैयार करें। राज्य सरकार उन्हें स्वरोजगार के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 12 जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम और घोषित कर दिए हैं। भाजपा इससे पहले 2 दिन में 20 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित कर चुकी है। इस तरह भाजपा ने प्रदेश के 60 संगठनात्मक जिलों में से अब तक 32 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें जबलपुर शहर की कमान रत्नेश सोनकर को सौंपी गई है, जबकि ग्वालियर नगर से जयप्रकाश राजौरिया को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश में जनवरी में तीसरी बार मावठा गिरेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के आधे हिस्से में बारिश होने की संभावना है। बारिश के दौरान गरज चमक की स्थिति भी बन सकती है। 17 जनवरी से तेज ठंड का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। आज भी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, श्योपुर समेत 34 जिलों में मौसम बदला रहेगा। सतना, रीवा, मैहर, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में कोहरा छाया रहेगा। बुधवार को मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की एक्टिविटी का असर प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में देखने को मिलेगा। अमेरिका के लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग तेज हवाओं से और भड़क गई है और दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बीच हॉलीवुड के प्रमुख स्टूडियोज ने लॉस एंजल्स में लगी आग के पीड़ितों को राहत देने के लिए लाखों डॉलर की सहायता देने की घोषणा करी है। अब एक नज़र खेल की खबरों पर। खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने उल्लेखनीय जीत के साथ दूसरे दिन का समापन शानदार ढंग से किया। भारतीय पुरुष टीम ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ब्राजील को 64-34 के स्कोर से हरा दिया। वहीं महिला टीम ने दक्षिण कोरिया की टीम को 175-18 के बड़े अंतर से मात दी। महिला क्रिकेट में भारत और आयरलैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का फाइनल और अंतिम मैच आज गुजरात के राजकोट में खेला जाएगा। वहीं हॉकी इंडिया लीग HIL 2024-25 में टीम गोनासिका ने आज राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में स्थित ग्राम खुंजर खुर्द में कल एक खेत में खुदाई के दौरान कुआं धंस गया, जिससे वहां काम कर रहे 6 मजदूर मलबे में दब गए। इनमें 3 किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन एक महिला समेत 3 मजदूर अंदर ही फंस गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। झाबुआ में आज से वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वें जन्मवर्ष के उपलक्ष्य में संस्कृति विभाग, जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से प्रेरणा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। विदिशा जिला मुख्यालय पर 124 साल पुरानी रामलीला का आयोजन कल से शुरू होगा। रामलीला 9 फरवरी तक चलेगी। मुल्ताई में 3 दिवसीय ताप्ती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में लोक गायन, वादन, लोक नृत्य, कवि सम्मेलन एवं सुगम संगीत की प्रस्तुतियां दी गईं। शाजापुर में संचालित प्री नर्सरी शिक्षण केंद्र बच्चों के विकास में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इन केंद्रों में पोषण के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नीमच में बांसड़ा समुदाय के उत्थान के लिए संचालित पंख अभियान के तहत आज जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। खंडवा में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती शर्मिला खान ने बताया कि 18 जनवरी को कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जिले के 7 विकास खंडों में परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें जिले के कुल 6,718 परीक्षार्थी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने संविधान गौरव अभियान के तहत प्रदेश के ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में छात्र छात्राओं से संवाद किया। भोपाल महापौर मालती राय ने राजधानी के स्मार्ट सिटी कार्यालय से महापौर हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी का करेंगे लोकार्पण। पीएम जनमन योजना के 3,000 हितग्राही आज करेंगे गृह प्रवेश। 11,000 से ज्यादा आवासों को मिलेगी मंजूरी। शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कल, अब तक मिले 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के आधे हिस्से में 1-2 दिन बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में अब इतना ही। नमस्कार।